ये जो गोचर अभी लेकर के आया ना राहु का, एक गलत चीज भी लेकर के आया। बीमारी फिर से लौटने वाली है। आप उसे कोरोना कहिए, उसी के तरीके की बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम बहुत सारे लोगों को होने वाला है, लेकिन इसमें मौतें बहुत कम होने वाली हैं। लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री फिर से इस समय प्रॉब्लम में आने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ गए। मीन राशि किसकी थी? गुरु की थी, देव गुरु बृहस्पति की। 1.5 साल राहु यहीं रहे और अब शनि की राशि कुंभ राशि में आ गए। मीन राशि जो कि जल तत्व राशि है, एकदम घुल मिल गए राहु उसमें। और मीन राशि गुरु की राशि है, देव गुरु बृहस्पति की। इतने सारे नए गुरु बन गए, इतने सारे नए ज्ञान आ गए, बहुत सारी चीज़ों को ज्योतिष बोल दिया गया। बहुत सारे लोग बहुत सारी ज्ञान की बातें करने लग गए। और जैसे पानी के बुलबुले आते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें आ गई, लोग आ गए, जो विद्याएं ली थी वो भी बन गई। अब जो राहु आए हैं ना शनि की राशि में, 1.5 साल रहेंगे ना, वो सारे के सारे पानी के बुलबुले जैसे उठे थे ना, जैसे बने थे ना, वैसे ही गिर जाने वाले हैं। वो सारे जो फेक नॉलेज लेकर के आए थे लोग कुकुरमुत्तों की तरह, वो सब धराशायी होने वाले हैं। क्योंकि राहु अब आ गए हैं शनि की राशि में, जो कि कर्म की राशि है। काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव की राशि है, जो कि लाभ की है, हमें प्राप्तियां करवाती है। इस राशि में हम ये देखते हैं कि आदमी जिसने घड़ा लिया हुआ है और उसमें से जल गिर रहा है, शीतलता, अच्छा लगना, आराम, जल, यही सब चीजें तो हमें देखता है, नेगेटिविटी भी निकालता है। अब वो प्राप्तियां हमें मिल रही हैं, सारी की सारी हमें प्राप्तियां मिलने वाली हैं। और राहु इसमें आ गए हैं, तो मतलब अब जो गेन है उसको बढ़ा देंगे। तो आपको लगेगा अरे फिर तो हमें बहुत सारे गेन होने पड़ेंगे। देखिए, याद रखिए, अब ये शनि की राशि में आए हैं, बिना मेहनत करे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जो अभी 1.5 साल से कोई कुछ भी बोल के पैसे कमा ले रहा था, अब नहीं चलेगा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको राहु देगा, वरना राहु नहीं देगा। क्योंकि कुंभ राशि को राहु की राशि भी माना जाता है। राहु को शनि की तरह ही फल देने वाला कहा गया। और कुंभ राशि में स्वयं राहु की अपनी राशि को कहा जाता है, तो वहां राहु बलवान हो गए हैं। अब जब राहु बैठे हुए थे गुरु की राशि में, वहां बलवान नहीं थे। राहु की राशि कुछ लोग तो कुंभ राशि मानते हैं, और कुछ मानते हैं बुध की अपनी उनकी राशि होती है मिथुन राशि। कुछ उसी को ही उच्च की राशि भी मान लेते हैं। मतलब बुध के साथ, बुध की राशि के साथ अगर राहु का संबंध हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो ये जितने भी भ्रम होते हैं, डाउट्स होते हैं, इल्यूजन होते हैं, या फिर कोई खोजें होती हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? बुद्धि से ही तो। नॉलेज ले लेके, शिक्षा लेके, उन सारी चीज़ों से जब आप शिक्षा लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने से हट जाएंगी जो आपको डाउट पैदा कर रही हैं। जबकि केतु के लिए कहा जाता है कि गुरु की राशि उनकी राशि है। क्यों? क्योंकि केतु क्या है? एनर्जी है। जो हम महसूस करते हैं वो है। उसको कैसे समझा जा सकता है? ज्ञान से। ज्ञान ही तो समझा सकता है जो आप महसूस कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए थे राहु, और राहु वहाँ पे सही इफेक्ट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि राहु ने तो खुद गुरु को ही भ्रमित कर दिया था। इतने सारे भ्रम फैलाने वाले लोग आ गए। चलिए, ये तो हो चुका है। अब शनि की राशि में आ गए, जो कि हमें बहुत सारी प्राप्तियां देने वाले हैं। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। बहुत सारी चीज़ें फैलेंगी इस दुनिया में। वायु तत्व राशि है। इंटरनेट के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, वो सब कुछ फैलने वाला है। और अभी देखिए, ये जो गोचर अभी लेकर के आया ना राहु का, एक गलत चीज़ भी लेकर के आया। बीमारी फिर से लौटने वाली है। आप उसे कोरोना कहिए, उसी के तरीके की बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम बहुत सारे लोगों को होने वाला है। बहुत सारे लोगों को फिर से होने वाला है पूरी दुनिया में। लेकिन अब की बारी जो बीमारी आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स तो दे करके जा रही है, लेकिन इसमें मौतें बहुत कम होने वाली हैं। बिल्कुल आ रहा है, कोरोना आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल आ रहा है, ये केसेस अभी देखे भी जा रहे हैं, लेकिन मौतें बहुत कम होने वाली हैं। जब हम इस बीमारी की बात करते हैं, महामारी की बात करते हैं, तो लॉकडाउन हमारे सामने आ जाता है।
इस समय हम अपने घरों में बंद नहीं होने वाले हैं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बंद जाएंगे, क्योंकि हमें खुद को अभी पता है ना, अगर ये चीज़ फैल रही है तो अपने आप को अलग कर दो। कोई सर्दी खांसी वाला हमें घर में दिखता है, हम उसे कहते हैं भैया ज़रा दूर रहे, कहीं ये ना हो कि जो ये कोरोना फैला है वही तुझे हो, तो हम अपने आप को अपने आप ही अलग कर देते हैं। इतनी समझ हमें आ गई है। इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी। 13 अक्टूबर तक ये केसेस ज़्यादा आने वाले हैं, उसके बाद लोग अपने काम की तरफ भी ध्यान देने वाले हैं। ये समझिए, ये जो परिवर्तन आ रहा है शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए पॉजिटिव लेकर के नहीं आ रहा है। जो लोग बहुत अच्छा सा अपना सेटअप बना के, सुंदर होके, अच्छे तरीके से बोल के, एआई को प्रयोग करके बहुत बढ़िया चीज़ें बना रहे थे और उनमें ज्ञान नहीं था, तो उनको कोई फल मिलने वाला नहीं है। शुक्र के लिए नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आएगा। ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री फिर से इस समय प्रॉब्लम में आने वाली है, क्योंकि लोग थोड़ा अपना घूमना कम करने वाले हैं इस बीमारी की वजह से। अभी तो लोग इतना इसको आराम से ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं, फैल रहा है, हमें नहीं हो रहा। जब आने लग जाएगा घरों में, क्योंकि इस बार जो बीमारी आ रही है ना, बीमारी आपको अंदर से कमज़ोर कर दे रही है, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर दे रही है, आपको अंदर से कमज़ोरी कमज़ोरी महसूस करेंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद भी, तो लोग बाद में इसको सीरियसली लेने लगेंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं, होटल इंडस्ट्री पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। जो भी शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसमें भी एक अलग ही चेंज लेकर के आएंगे। जो बहुत ज़्यादा लोगों को मुनाफा हो रहा था वो नहीं होगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी शुक्र से जुड़ी हुई है। और ये राहु का परिवर्तन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई भी नई चीज़ें इस समय नहीं आने वाली हैं। इन फिल्म एक्टर्स के बीच में, इस मीडिया इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस होने वाले हैं। अभी हम देख भी रहे हैं कि एक केस चल रहा है, ये अक्टूबर तक चलने की ज़्यादा संभावना है। 13 अक्टूबर से पहले जो अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच में कोर्ट केस हो रहा है, इससे पहले ही उनकी चीज़ें निपटती हुई दिख रही हैं। ये वाला टाइम फिल्म स्टार्स के लिए, मीडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई भी नई चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्रिएटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्या आएंगी? जो पुरानी पुरातन चीज़ें हैं। शनि पुरातन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जो पुराने लोग हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानियाँ, उन्हीं के ही कैरेक्टर्स बन जाएंगे, वही आ जाएंगे। कुछ नया, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया एक्टर, कोई नई चीज़ें कुछ भी नहीं आने वाली हैं। ये जो राहु का परिवर्तन आया है, कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब ये उनके लिए अच्छा है जो मेहनत करते हैं। शनि जुड़ा हुआ है लेबर क्लास से। अगर आप मेहनत करते हैं, पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए, पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए, परंपराओं से जुड़े हुए, आपको बेनिफिट होगा। लोगों को अभी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं, वही पसंद आने वाली हैं। जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनसे लोग जुड़ने वाले नहीं। बहुत सारी चीज़ों को ये उलट पुलट कर देगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों के चेंज कर देने वाला है। हम लोगों की बहुत सारी विचारधाराओं को चेंज कर देने वाला है। ये राहु का परिवर्तन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लेकर के आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा उसे ही फल मिलेगा। और जो एआई का बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं, उससे चीज़ों को दिखा रहे हैं, वो फिलहाल चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं, लोगों को नहीं पसंद आने वाली हैं। लोगों को वही पसंद आएगी जो आप अपनी मेहनत करेंगे और अपनी पुरानी चीज़ों को आप खोज खोज के लाएंगे, आप ढूंढेंगे। कोई भी विद्या है, कोई भी काम है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब आप उसमें मेहनत करेंगे, चीज़ों को लाएंगे, तभी होगा। चीज़ें लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है। अपनी सेहत का आप सब ध्यान रखें, क्योंकि इम्यूनिटी सबकी वीक होने वाली है, लंग्स पे इफेक्ट होने वाला है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो ये नेगेटिव चीज़ें, बीमारी जो इस समय आ रही है, उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। अगर आप शुक्र से जुड़ी हुई इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। बेटर यही है कि अपनी चीज़ों को आप पुरानी चीज़ों से जोड़िए। जो पुरातन चीज़ें हैं, जो कि परंपराएं हैं, उनसे जोड़िए और मेहनत कीजिए। फिर देखिए आपको कितने बढ़िया रिजल्ट देने वाला है राहु। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।